इसलिए जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब जब खुलकर बात होती है निजी महफिलों में भी वो कहते हैं, खकवानी साहब ने भी 2-4 दफ़ा कहा कि उन्हें तो ये कंप्लेंट थी कि शायद साकिब निसार साहब ने, उसके बाद जनरल साहब एंड कंपनी नवाज शरीफ साहब का वो बैलेंस करने के लिए डिसक्वालिफिकेशन उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को, साकिब निसार साहब ने उनको डिसक्वालीफाई किया था और इमरान खान साहब का भी उसमें शायद मशवरा सलाह शामिल थी। ये बातें वो खुद वो कहते रहे हैं, मैं इसके कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड वो कहा हुआ है। तो उस वक्त तो ये सारे थे, जनरल फैज़, इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की इक्वेशन जो है ये तो नज़र आती थी। उनके अपनी पार्टी के लोग कहते थे कि ये हमारे साथ हुआ है और कराया गया है। नहीं, देखिए लार्जर पावर गेम के अंदर लिंक होना और चीज है। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ज्यादा फोकस कहाँ है। इस वक्त सारा फोकस आपको May 9 पे नजर आ रहा है। इस वक्त आपको सारा फोकस इवन अब जो आपने पोस्ट रिटायरमेंट की सारी चीजें इल्जाम लग रहे हैं जनरल फैज पे और सब कुछ, वो सारे पोस्ट रिटायरमेंट वाले May 9 की तरफ जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले शायद May 9 बहुत ज्यादा मुश्किल होता इमरान खान को उसमें जीतना, लेकिन अब अगर फैज हमीद साहब कोई कोऑपरेट करते हैं या कोई कोऑपरेट करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए 4 चीजें मान जाते हैं, सच्ची या झूठी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है इमरान खान के लिए। और ये कोई बईद ऐसी बात नहीं, हमने बड़ा बड़ा माजी में देखा है। जी मालिक, एक और भी चीज़ सामने आ रही थी, आप उन तमाम लोगों को जानते हैं, करेक्टर्स को, जिनके हवाले से आज उन्होंने हमारे दोस्त कुलीग अंसार अब्बासी साहब को भी लंदन से इंटरव्यू दिया, मैं उस पर भी आता हूँ, उसी में भी जिक्र है इसका कि शायद जो लाहौर में बैठे हुए सारे बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, जुडिशल हैं, जजेस हैं, जिसमें नाम लिए जा सकते, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हूँ, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, फिर ये साकिब निसार साहब, उमर अताब बंदयाल साहब जब यहाँ चीफ जस्टिस थे, तो ये सारे बैठ के पीछे से सारी पॉलिटिकल जुडिशल स्ट्रेटजी ये बना के दे रहे थे और वो एग्जीक्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसके बारे में आज उन्होंने कहा इत्तफाकन मुलाकात हो जाती थी, एतजाज़ आ जाते थे फलाने। और फिर आपको याद होगा ऑडियो भी आई थी उमर अताब बंदयाल साहब की, ये फैमिली की, और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की फैमिली की, तो जिसमें तो ये कनेक्शन साबित हो रहे थे पॉलिटिकल। ये जो मतलब एक्टिविज्म जो है वो तो साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे थे सर। ये तो उनकी अपनी भी वीडियो एक ऑडियो आई थी जिसमें गाइड कर रहे थे कि क्या क्या करना है सुप्रीम कोर्ट फैलानी है। आप किसी भी मसले को जितना मर्जी फैला लें, वो तो आप फिर बहुत लेवल से आप जा सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट रियासत मामले को लपेटना चाह रही है या फैलाना चाह रही है। मेरा ख्याल है उनका फोकस लपेटने का है। उनका फोकस है टू इंश्योर के फॉर एग्जांपल इमरान खान 2 साल के लिए कम अज कम साइड पे हो, चाहे पाबंदी सिलासल हो, जो भी हो, एक्टिव पॉलिटिक्स नॉर्मल तरीके से ना कर सकें। तो वो अगर ज्यादा फैलाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आई थिंक मैं इस वक्त प्रायोरिटी समेटना है ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो भी डिस्पेंसेशन सिलेक्ट किया जाती है उसको 2-2.5 साल मिल जाए, इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, वरना आप जितना फैलाएंगे इंस्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी।